आदिवासी महासभा की राष्ट्रीय सचिव एवं युवा मातृशक्ति बेलोसा बबीता कच्छप को अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करती हूं। आप भारत में आदिवासियों को उनके हक और अधिकारों की संवैधानिक जानकारियों को साझा करती रही हैं। जोहार। आप सभी भारत के जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन सभी को आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिवस पर मैं बेलोसा बबीता कच्छप आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाओं के साथ ही मैं कुछ बातें रखना चाहूँगी। इन दिनों भारत के संविधान में जो अनुच्छेद आदिवासियों को दिए गए हैं उनकी जानकारी होना आज के डेट में सारे आदिवासियों को बहुत ज़रूरत है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में भी कहा गया है कि 8% जो आदिवासी भारतवर्ष में है वो इस भारत के मूल मालिक है। लेकिन भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेद होते हुए भी भारत के आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उनमें से 2 बातों पे मैं ध्यान देना चाहूँगी, खासकर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में और 342 में अनुसूचित जनजाति होने के कुछ क्राइटेरिया हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो भारतवर्ष में जितने भी आदिवासी हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि किन लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन इस पे साजिश करते हुए जो राजनीतिक सरकार है या फिर कहा जाए कि उन लोगों ने लोकुर कमेटी बनाया जिसमें आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति होने की 5 विशेषताएं रखी गई और इन 5 विशेषताओं के ना होने से किसी भी आदिवासी को अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया जाता है। जैसे कि आदिवासी शब्द की अगर हम बात करें तो आदिवासी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आदि और वासी। अर्थात 5 जनवरी 2011 के जजमेंट के अनुसार जो आदिवासी है वो भारत में अनादि काल से रहते आए हैं और बाकी के जो लोग हैं वो बाहर से यहाँ पे आके बसे हुए हैं। पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 242 में अनुसूचित जनजाति को डिक्लेरेशन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, वो अधिकार लोक कमेटी ने छीन लिया है। और अगर आदिवासी में 5 विशेषताएँ जो है अनुसूचित जनजाति होने की जो 5 विशेषताएँ हैं वो नहीं होने से उनको अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया जाता है। दूसरी साजिश ये है कि कुछ लोग जो कि अनुसूचित जनजाति में होने के काबिल नहीं हैं उनको आदिवासियों के साथ में रहने से, रीति रिवाज सीख जाने से उनको अनुसूचित जनजाति में डाल दिया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी साजिश है जो कि लोकुर कमेटी के होने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 या फिर उसके जो प्रावधान है 5वीं अनुसूची के प्रावधान है उसमें किसी भी आदिवासी क्षेत्र को डिसाइड करने का अधिकार फिर से राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। पर इस अधिकार को छीनते हुए फिर से ढेबर कमेटी बनाया गया जिसमें एक साजिश ये रची गई कि किसी भी आदिवासी क्षेत्र में अगर 50% क्षेत्र में 50% जनसंख्या अगर अनुसूचित जनजातियों का, आदिवासियों की जनसंख्या अगर 50% है तभी वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र कहलाया जाएगा, शेड्यूल्ड एरिया कहलाया जाएगा, ट्राइबल एरिया कहलाया जाएगा। अगर 50% से उस एरिया की जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अगर कम होती है तो उस क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र से हटा दिया जाता है, जो कि संविधान का बहुत बड़ा उल्लंघन है। तो इस प्रकार मैं ये आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में संविधान के इन 2 जो अनुच्छेदों का अनुपालन करते हुए लोकुर कमेटी, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति होने की क्राइटेरिया के कारण जो भी अनुसूचित जनजाति आदिवासी निकाले जाते हैं और डाले जाते हैं, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। दूसरी बात है कि किसी आदिवासी क्षेत्र को निर्णय करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को होता है। तो ढेबर कमेटी के आने से और उसके द्वारा जो प्रावधान घोषित किए गए हैं ये भी असंवैधानिक है। तो इन 2 लोकुर कमेटी और ढेबर कमेटी के जो भी निर्णय हैं इनको हम आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें।
आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं यही आप लोगों से चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में इन 2 कमेटियों को सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। इसमें आप लोगों के सहयोग की मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी। बेलोसा बबीता कच्छप जी के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर हम सभी को शुभकामनाएं संदेश देने के लिए हार्दिक आभार।